गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई। की हाल चाल? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी, तंदुरुस्त तो बिल्कुल। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, फाइनली हमारे 5 हेड को स्वाहा हो चुका है। मतलब बेसिक वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया। ये सारे चैप्टर हमारे रिवाइज हो चुके हैं। ये लगा लो इनकम टैक्स का मेजर पोर्शन हम ऑलमोस्ट सारा रिवाइज कर चुके हैं विद एमसीक्यूज। हमने एमसीक्यूज भी साथ में की हैं, प्रोविजन भी साथ में की हैं, तो हर चैप्टर के एमसीक्यूज एंड प्रोविजन ये सारे अभी तक हमारी रिवाइज हो चुके हैं। अब कई बच्चों को ना ये लग रहा था कि सर जो बाकी चैप्टर होंगे क्या वो आप रिवाइज कराओगे नहीं कराओगे? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया सर? आपके माइंड में ये थॉट आना ही एक तरह का ना पाप है नालायकों। आपको मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं सारा इनकम टैक्स रिवाइज कराऊंगा, तो सारा इनकम टैक्स रिवाइज होगा, चाहे वो छोटा चैप्टर हो चाहे वो बड़ा चैप्टर हो। तो आज से फाइनली जो आपके छोटे मोटे चैप्टर हैं उसकी रिवीजन आज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब सुना ध्यान से, हमारा स्टूडेंट दरबार ना आज के बाद से 7:30 बजे होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इससे पहले लॉ की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो वो थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ा। 7:30 से लेके हमारा चलेगा 8:15 या 8:20 तक, मतलब 45 से 50 मिनट का होगा। रीज़न क्या? क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, अब छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, तो 45 से 50 मिनट के अंदर फटाफट चैप्टर रिवीजन करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। आज हमें जो चैप्टर रिवाइज करना है, आज हमें चैप्टर रिवाइज करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। याद करो, आपके सिलेबस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो भी आपके लॉसेस होंगे उसको किस इनकम से खत्म करोगे, कैसे खत्म करोगे, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, वो सारी बातें आज हम रिवाइज करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर फिर जो सेशन आपका जो वो 27 मिनट वाला है, क्या वो 8:30 बजे होगा? यस, वो तो 8:30 बजे होगा। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे 8:20 तक कंप्लीट कर दें। 8:30 बजे 27 मिनट वाली हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी, 9 सवा 9 बजे तक वो चलेगी, फिर रात को 10 बजे हमारी जीएसटी की रिवीजन होगी। ओ माय गॉड, मजा ही आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। इनकम टैक्स की रिवीजन यहाँ चल रही है, फिर 27 मिनट के अंदर भी चल रही है, और फिर जीएसटी की रिवीजन हमारी रात को चल रही है, तो कंप्लीट रिवीजन हमारी जबरदस्त तरीके से हो रही है जी। स्टार्ट करें क्लास? पक्का पक्का? लो जी, इधर देखो ध्यान से, आओ जी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज जो हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है, एक बार चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। समरी बुक आप सबके पास है, इसी बुक से हम रिवीजन करेंगे। जिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना। जितने भी आपके नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, बस ये बात ध्यान देना। इधर देखो ध्यान से, अब आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 की एक बार हेडिंग रीड करना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कोई भी लॉस होंगे, उस लॉस को आप सेट ऑफ कैसे करोगे। अगर वो लॉस आपके सेट ऑफ नहीं होंगे, तो सेट ऑफ नहीं होने के बाद वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद उसको सेट ऑफ कैसे करोगे, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, गवर्नमेंट कह रही है कि लॉस को सेट ऑफ करने के कुछ आपके स्टेप होते हैं, उस स्टेप को आप फॉलो करोगे, उसके बेस पे ही लॉस सेट ऑफ करोगे, ये बात ध्यान देना। अब स्टेप नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, स्टेप नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है कि लॉस शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम द सेम सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, देन फर्स्ट इट शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब क्या है सर? एक बात मैंने सोच के बताओ, एक बात मैंने सोच के बताओ। याद करो, आपने कैपिटल गेन का चैप्टर किया होगा। अब कैपिटल गेन में दो तरह के लॉस होंगे, शॉर्ट टर्म होगा और लॉन्ग टर्म होगा। भाई कैपिटल गेन में आपके दो तरह के लॉस होंगे, शॉर्ट टर्म होगा और लॉन्ग टर्म होगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, एक बार दोबारा से रीड करो जी, एक बार दोबारा इसको रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रीड करो एक बार दोबारा से फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। आप गलत आंसर दे रहे हो, जो आंसर दे रहे हो। बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब तो ये नहीं होता कि जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हैं वो दूसरे हेड की इनकम से खत्म होंगे नहीं होंगे। सर यहाँ पे सेम सोर्स लिखा है, सेम हेड नहीं लिखा और अदर हेड नहीं लिखा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, याद करो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से खत्म होते हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हैं और सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हैं, सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह रहा है कि भैया आप ना मेरे पास आ जाओ, मुझसे खत्म हो जाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह रहा है भैया मैं ना बड़ा भाई हूं, आप मेरे पास आ जाओ, मुझसे खत्म हो जाओ। गवर्नमेंट कह रही है पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे, अगर नहीं होंगे फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पास जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सबसे पहला स्टेप ये है लॉस शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम द सेम सोर्स। मतलब सबसे पहले जो आप लॉस सेट ऑफ करोगे ना वो सेम सोर्स से करोगे। अगर सेम सोर्स से नहीं होते फिर सेम हेड में जो दूसरा सोर्स होगा उसके पास जाओगे, बस ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉस फ्रॉम सेम सोर्स
स्टिल देयर इज अ लॉस, अगर फिर भी लॉस बचा है, देन इट हैज टू बी सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट सोर्स अंडर सेम हेड। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे, अगर नहीं होंगे फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे, बस ये बात ध्यान देना। अब बच्चा कहता है सर ऐसे अगर मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे शॉर्ट टर्म लॉस हैं, चलो वो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन से खत्म होते हैं, बट जैसे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस होते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस तो दूसरे हेड की भी इनकम से खत्म होते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की भी इनकम से खत्म होते हैं। मान लो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है, सामने सैलरी की इनकम भी है, सामने बिजनेस की इनकम भी है, सामने कैपिटल गेन की इनकम भी है। अब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस इन तीनों में से किस हेड की इनकम से पहले खत्म करूंगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो स्टेप नंबर 3 ये बात कह रहा है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा सर, सेम हेड में एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसका सीक्वेंस है। सेम हेड में एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसका सीक्वेंस है। सेम हेड में सेट ऑफ करने के बाद आपको दूसरे हेड से पहले कौन से इनकम खत्म करनी है उसका सीक्वेंस नहीं है। गवर्नमेंट कहती है जहां तुम्हें सही लगेगा, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा ना, उसके बेस पर लॉस तुम सेट ऑफ कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा है। स्टेप नंबर 3 में लिखा है आफ्टर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ओनली इंटर हेड एडजस्टमेंट कैन बी मेड। No order of inter-head adjustment is given by the act. So if inter-head adjustment is allowed, then loss should be set off in any way which is most beneficial to the assessee। बस ये पर ध्यान देना। अब एक बच्चा कह रहा है, बच्चा है तोरी कलर का, बच्चा कह रहा है सर मुझे तोरी कलर का ना बोलो, मुझे चाहे घिया कलर का बोल दो, ये सही है, मेरे को तोरी अच्छी नहीं लगती। हाँ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरा सोनू, चलो मेरा नाम है घिया कलर का, बस अब तो ठीक है, अब तो खुश हो। बच्चा कह रहा है जो लोग घिया नहीं खाते उसको क्या बोलोगे? करेले कलर का बच्चा। इधर देखो ध्यान से नालायकों, मेरे से पहले सारे सब्जियों के नाम बुलवा लिया करो आप। एक बात मैंने सोच के बताओ, बच्चा कह रहा है सर इस पॉइंट में ना डाउट आ रहा है, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। इस पॉइंट का मतलब ये आपको मैं बताता हूँ, इन 3 स्टेप में क्या लिखा हुआ है। इन 3 स्टेप के अंदर ना ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिए हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिए हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ना हम ये चैप्टर की जब मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से खत्म हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि अगर मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हैं, अब ये खत्म इन दोनों से हो सकते हैं, तो सबसे पहले किससे खत्म करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले सेम सोर्स से खत्म करो। मतलब जो ये कैपिटल गेन हेड में जो सेम सोर्स होगा ना, सबसे पहले उससे खत्म करोगे। अगर उससे खत्म नहीं होंगे फिर सेम हेड में दूसरे सोर्स के पास जाओगे, इस तरह से आप खत्म करोगे। मतलब पहले खत्म करेंगे शॉर्ट टर्म से, अगर कुछ बच गया फिर आप करोगे लॉन्ग टर्म से। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 तो ये बात कह रहे हैं। फिर स्टेप नंबर 3 ये बात कह रहा है कि आपके ना कुछ ऐसे लॉस भी होते हैं जो दूसरे हेड की इनकम से भी खत्म हो जाते हैं। आपके कुछ ऐसे लॉस भी होते हैं जो दूसरे हेड की इनकम से भी खत्म हो जाते हैं। सर एक बात मैंने सोच के बताना, आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस, याद करो अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अभी 2 मिनट के बाद डिस्कस भी करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी खत्म होते हैं, आपके बिजनेस की इनकम से भी खत्म होते हैं, आपके कैपिटल गेन की इनकम से भी खत्म होते हैं। इवन हाउस प्रॉपर्टी के लॉस आपके सैलरी की इनकम से भी खत्म होते हैं, ये बात ध्यान देना। अब मान लो मेरे पास सैलरी की इनकम भी है, बिजनेस की इनकम भी है, कैपिटल गेन की इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, तो जो मेरे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस होंगे उसको सबसे पहले कहां खत्म करूंगा? तो गवर्नमेंट कह रही है विवेक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म करो। अगर कोई लॉस तेरा बच जाएगा फिर इन तीनों में से किस हेड की इनकम से खत्म करेगा उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। सर क्या मैं पहले बिजनेस से खत्म कर सकता हूं? आंसर इज यस। सर क्या पहले कैपिटल गेन? आंसर इज यस। सर क्या पहले सैलरी? आंसर इज यस। मोर बेनिफिशियल टू असेसी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट का कोई सीक्वेंस है? आंसर इज नो। इंट्रा हेड, अगर सेम हेड की बात करूंगा उस हेड में कैसे एडजस्ट करना है उसका सीक्वेंस है कि पहले सेम सोर्स से करोगे फिर डिफरेंट सोर्स से करोगे, बट इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप आपको यहां पे दिए हुए हैं, सबसे पहले आप ये तीनों स्टेप क्लियर कर लो। ये क्लियर हो गई जी। उसके बाद फिर अगर आ रहा है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है। आप में से अगर किसी बच्चे ने पहले एग्जाम दिए हुए हैं तो मे बी अगर आपको पता हो आपके एग्जाम में सेट ऑफ वाले चैप्टर में कई बार क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले कौन सा लॉस खत्म करना होता है, फिर कौन सा लॉस खत्म करना होता है, फिर कौन सा लॉस खत्म करना होता है, उस लॉस खत्म करने की क्या क्या प्रायोरिटीज होती हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है।
देखो ये गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो आपका ऑर्डर है सेट ऑफ करने का, सबसे पहले आप क्या खत्म करोगे, करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर। मतलब जो करंट ईयर के बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं सबसे पहले आप वो खत्म करोगे। उसके बाद आप खत्म करोगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन या करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च के या फैमिली प्लानिंग के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो खत्म करोगे, या करंट ईयर के जो आपके डेप्रिसिएशन है आप वो खत्म करोगे। उसके बाद अगर वो खत्म हो जाएंगे फिर आप खत्म करोगे ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। मतलब जो पिछले साल के बिजनेस लॉस आ रहे हैं वो खत्म करोगे। वो खत्म करने के बाद जो आपके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है या अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले एक्सपेंडिचर होंगे वो खत्म करोगे। ये आपके सीक्वेंस होता है जी, ठीक है। अब जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सर ये बात ध्यान दें, आप एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रायोरिटी वाला, कई बार ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन बन चुका है, बच्चे को पता ही नहीं होता जी। बच्चे को यही नहीं पता होता क्वेश्चन कहां से बने। सर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर, आगे लिखो चैट बॉक्स में, फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस खत्म करोगे, फिर लास्ट में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे जो होंगे वो आप खत्म करोगे। इस तरह से आपका ऑर्डर यूज होगा, बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर क्या पहले मैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस खत्म कर सकता हूं? आंसर इज नो सर, ये सीक्वेंस फिक्स है, इसी सीक्वेंस में खत्म करने हैं, अपना सीक्वेंस कोई अलग से नहीं बनाना, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये सीक्वेंस लो की तरफ से ही है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, इसी सीक्वेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्डर, और ऊपर वाला क्या हो गया, किस तरह से आपको सेट ऑफ करना है वो, ये आपका ऑर्डर निकल के आ गया, किस तरह से आपको ऑर्डर में यूज करना है। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना सबसे मेन मुद्दा जो है अब हमारा स्टार्ट होता है कि जो हमारे लॉसेस होंगे उसको लॉस को हमें कैसे खत्म करना होगा। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, हमारे 5 हेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे 5 हेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सैलरी हमने कंप्लीट कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, बिजनेस कर लिया, कैपिटल गेन कर लिया, अदर सोर्स कर लिया। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है कि जो हमारे अलग अलग हेड में लॉस होंगे उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या देंगे, अब वो देखने जा रहे हैं जी। एक बार चेक करना जी। लो जी इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, सबसे पहला सैलरी हेड की बात कर रहे हैं जी। सबसे पहले सैलरी हेड की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हो सैलरी हेड में लॉस ही नहीं होता। मुझे फटाफट से बताओ जी, अगर सैलरी हेड में लॉस ही नहीं है तो क्या उस लॉस को किस हेड की इनकम से खत्म करेंगे? क्या वो क्वेश्चन आएगा? आंसर इज नो। तो देखो सैलरी में अगर लॉस ही नहीं है तो सेट ऑफ नॉट एप्लीकेबल, कैरी फॉरवर्ड नॉट एप्लीकेबल, कितने साल तक आगे जाएगा वो भी क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब लॉस ही नहीं है तो कितने साल तक आगे जाएगा वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगला आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी। मुझे फटाफट से बोल दो जी, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, अब हम हाउस प्रॉपर्टी का सारा चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं जी। हेलो इधर देखो ध्यान से, हम हाउस प्रॉपर्टी का सारा चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। याद करो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कब आता है जी? हाउस प्रॉपर्टी में किस केस में लॉस आएगा? एक तो जिस केस में आपकी एनएवी नेगेटिव निकल कर आएगी उस केस में लॉस आएगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होते हैं उस केस में लॉस आता है। अब अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है तो उस लॉस को मैं किस इनकम से खत्म कर पाऊंगा? तो गवर्नमेंट कहती है हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, अगर हाउस प्रॉपर्टी की ही कोई इनकम होगी उससे जितना मर्जी लॉस खत्म करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म करना है तो 2 लाख तक खत्म कर सकते हो, 2 लाख से ऊपर खत्म नहीं कर सकते। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होगा, सेम हेड में कोई लिमिट नहीं है, दूसरे हेड में 2 लाख रुपए की लिमिट है, बस ये बात ध्यान दो। देखो जी मैंने क्या लिखा है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है सेम हेड में कोई भी लिमिट नहीं है, दूसरे हेड में 2 लाख रुपए की लिमिट है, और अगर वो लॉस खत्म नहीं होता फिर वो अगले साल जाएगा, अगले साल वो सेम हेड की इनकम से ही खत्म होगा। अगर नहीं होगा चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, 8 साल तक वो आगे जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो एग्जाम में कई बार आपके हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बन गया, तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सेम हेड में कोई लिमिट नहीं है, दूसरे हेड में 2 लाख रुपए की लिमिट है। एक बच्चा कहता है यार तुझे याद आ रहा है विवेक सर ने ना क्लास में कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सेम हेड की इनकम से खत्म होता है, दूसरे हेड की इनकम से तो अलाउड ही नहीं होता। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे लीची, मेरे खुरमानी कलर के बच्चे, एक बात बताओ वो केस मैंने पता कब कहा था? अगर आपने सेक्शन 115 बीएससी ली है। सर मैंने ऐसे बेकार की बातें मत करो, मैंने क्लास में कहा था अगर वो सेक्शन आपने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया,
जो नई स्कीम आई है वहां मैंने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म होंगे, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होंगे अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया। और अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन नहीं लिया फिर दूसरे हेड की भी इनकम से खत्म कर सकते हो इंक्लूडिंग सैलरी, बट 2 लाख रुपए तक उससे ऊपर खत्म नहीं कर सकते। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो जी कैपिटल गेन का लॉस। अब कैपिटल गेन में लॉस कौन कौन से होंगे जी? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल आप ऐसे याद करो, बड़ा भाई होगा और छोटा भाई होगा। बड़े भाई का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। छोटे भाई का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म। आप सब जानते हो बड़ा भाई बड़े ही एटीट्यूड में रहता है, उसके अलग ही नखरे होते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होंगे ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही खत्म होंगे। अगर वो सेम ईयर में खत्म नहीं होंगे, अगले साल जाने के बाद लॉन्ग टर्म गेन से खत्म होंगे, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये बात ध्यान देना। बट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी खत्म होंगे, लॉन्ग टर्म गेन से भी खत्म होंगे। नहीं होंगे तो अगले साल जाने के बाद लॉन्ग टर्म से भी होंगे, शॉर्ट टर्म से भी होंगे। नहीं होंगे तो फिर वो 8 साल तक आगे जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है लॉन्ग टर्म, हाँ जल्दी बोलो फटाफट से, लॉन्ग टर्म किससे खत्म करेंगे? लॉन्ग टर्म से। नहीं होंगे तो अगले साल किससे करेंगे? लॉन्ग टर्म से। कितने साल? 8 साल। शॉर्ट टर्म किससे करेंगे? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से करेंगे। नहीं होंगे अगले साल जाएंगे, अगले साल भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से करेंगे। नहीं होंगे तो 8 साल तक आगे जाएंगे, ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आ रही हैं, तो मुझे फटाफट से बोल दो जी। अभी तक हम 3 हेड का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। सारे बच्चे सीधो के बैठो जी, बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के, ऐसे लेटना नहीं है। सर ये ध्यान रखना छोटे छोटे चैप्टर का मतलब ना बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे सुस्ती मचाएंगे जी। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इन छोटे चैप्टर में से ही बनते हैं। और ये बात नहीं है कि 5 हेड कर लिए तो इनकम टैक्स खत्म हो गया। 5 हेड के बाद भी कई सारे चैप्टर हैं जहां से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं और बच्चा गलती करके आता है। तो आंसर तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दो जी। अभी तक हमने 3 हेड कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से कंप्लीट किए हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा? कैपिटल गेन। एक बार दोबारा बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। कौन से कंप्लीट किए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। पहले बात करो सैलरी की। सैलरी में लॉस ही नहीं है तो लॉस का ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, कैसे खत्म करोगे? किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे। सेम हेड में कोई भी लिमिट नहीं होगी, दूसरे हेड में 2 लाख रुपए तक की लिमिट होगी। अगर वो खत्म हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे अगले साल जाएंगे। अगले साल जाने के बाद वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म होंगे और किससे खत्म नहीं होंगे, और 8 साल तक आगे जाएंगे नहीं। कैपिटल गेन में 2 लॉस होंगे, छोटा भाई बड़ा भाई। बड़ा भाई जो है वो बड़े भाई से ही खत्म होगा, लॉन्ग टर्म से। नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म से कितने साल? 8 साल। शॉर्ट टर्म जो होगा वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होगा। नहीं होगा तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होगा। नहीं होगा तो 8 साल तक आगे जाएगा। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की हैं अभी तक जी। अब आ जाओ सबसे मेन चैप्टर जिसको रिवाइज करने में हमारे 10 लेक्चर लग गए। 8 लेक्चर प्रोविजन में, 2 लेक्चर हमारे एमसीक्यूज में। अगला चैप्टर हमारा पीजीबीपी का है। अब पीजीबीपी के अंदर ना गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेसोर्सेज। अगर किसी का बिजनेस हॉर्स रेसिस का है उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर अगर किसी का बिजनेस स्पेक्यूलेटिव है, स्पेक्यूलेटिव मतलब शेयर, डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन। शेयर, डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन, ये क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होता है। अगर किसी का बिजनेस है 35 एडी, याद करो 35 एडी में 14 बिजनेस होते हैं। उन 14 वाला मतलब उन 14 में से कोई भी तुम बिजनेस अगर कर रहे हो, उस बिजनेस अगर तुम्हें लॉस आता है, उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखेंगे। और अगर तुम्हारा बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, नॉन स्पेक्यूलेटिव मींस कि ना तो आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, ना घोड़े वाला बिजनेस है, ना ही 35 एडी वाला है, नॉर्मल बिजनेस है। तो आज जितने बिजनेसमैन नॉर्मल बिजनेस कैरी करते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी आपका यहां पे आएगा। सबसे पहले बात करते हैं, सर एक बात मैंने सोच के बताना, अगर किसी का बिजनेस घोड़ों की रेस का है, अगर किसी का बिजनेस हॉर्स रेस का है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इस बिजनेस को गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है या डिस्करेज करना चाहती है? सोच के बताना चाहिए। क्या इस बिजनेस को गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है, डिस्करेज करना? ऑब्वियस बात है डिस्करेज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है विवेक कि जो इस बिजनेस के लॉस होंगे ना, जो इस बिजनेस के लॉस होंगे वो इसी बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे। मतलब सिंपल सी बात ध्यान देना, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा कि घोड़े वाले बिजनेस से कोई भी लॉस आएगा वो घोड़े वाले बिजनेस की इनकम से ही खत्म होगा। हॉर्स रेस से कोई भी लॉस होगा वो हॉर्स रेस की इनकम से खत्म होगा। नहीं होगा तो अगले साल भी हॉर्स रेस की इनकम से खत्म होगा। कितने साल? 4 साल, बस ये बात ध्यान दो।
यहाँ पे कोई 8 साल नहीं है जी, यहाँ पे 4 साल की लिमिट है। क्यों? गवर्नमेंट इसे डिस्करेज करना चाह रही है, इनकरेज करना नहीं चाह रही। तो देखो यहाँ पे अगर इससे लॉस होंगे, इसी इनकम से खत्म होंगे, अगले साल भी इस इनकम से खत्म होंगे। कितने साल? 4 साल। ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया। अगला फिर आ रहा है स्पेक्यूलेटिव। आप मुझे आंसर दो, क्या स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहेगी, डिस्करेज करना चाहेगी? ऑब्वियस सी बात है, डिस्करेज करना चाहेगी। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि जो आपके स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस होंगे वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे। अगर नहीं खत्म होंगे तो भी वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे। नहीं खत्म होंगे तो वो 4 साल तक आगे जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो मेरी पूरी फैमिली, जितने आज काफ़ी बच्चे कम आए हैं, उसका रीज़न एक है, उनको था 5 ऐड खत्म हो चुके हैं, अब क्यों जाएंगे। बट अगर कोई बच्चा मेरा लास्ट तक साथ देगा, जैसे कई बच्चे मैं देख रहा हूँ डेली बेस पे आ रहे हैं। अभिनव हो गया, सामने एक प्रखर बच्चा हो गया, साक्षी हो गई, अमृता हो गई जी, आकांक्षा हो गई, निकिता हो गई, तृप्ति हो गई जी, क्या नाम आपका, सूरज हो गया, उसके बाद जी विभोर हो गया। कई बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेस पे आ रहे हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं जी। और सही बता रहा हूँ, जो बच्चा लास्ट तक मेरा साथ देगा ना, लिख के देने को तैयार हूँ, इस बार वो एग्जाम में एग्जामिशन से कम नंबर नहीं लेके आएगा। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल बन जाएगी तो भी एग्जामिशन पक्की है आपकी, अगर आपने सारे स्टूडेंट दरबार और वो जीएसटी की रिवीजन क्लास और वो 27 मिनट वाली सीरीज आपने देखी है। सर इसी से बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी आपकी, सही बता रहा हूँ, इसी से ही बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी आपकी। प्रोवाइडेड बस करना क्या है, डेली आके बैठना है बस आपने। और अगर 1 घंटा भी डेली आके बैठ गए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं, जो बच्चे नहीं आ रहे उनको नहीं पता उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उनको भी पता नहीं है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से बताओ जी। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहला अगर हॉर्स रेस है तो हॉर्स रेस, नहीं करोगे तो हॉर्स रेस, कितने साल? 4 साल। स्पेक्यूलेटिव है तो स्पेक्यूलेटिव, अगले साल भी स्पेक्यूलेटिव, कितने साल? 4 साल। ये हो गई। अगला है अगर आपका बिजनेस लॉस है 35 AD, वैसे ये पॉइंट मैं आपको वहां पे भी करा चुका था। 35 AD वाला तो हमने एमसीक्यूज में भी किया था और वैसे रिवाइज भी किया था कि अगर कोई लॉस आपको 35 AD के बिजनेस से होगा, अगर कोई लॉस आपको 35 AD के बिजनेस से होगा ना, तो उस बिजनेस का लॉस 35 AD में जितने भी बिजनेस हैं उनमें से किसी भी बिजनेस की इनकम से खत्म कर सकते हो। अच्छा, कई बच्चे यहां पे गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठते हैं। वो ये सोच के बैठते हैं कि 35 AD में 14 बिजनेस हैं, एक बिजनेस हॉस्पिटल वाला है, एक होटल वाला है, एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, काफी सारे बिजनेस हैं। तो सर होटल वाले बिजनेस का लॉस होटल वाले बिजनेस की इनकम से खत्म होगा, हॉस्पिटल वाले बिजनेस का लॉस हॉस्पिटल वाले बिजनेस की इनकम से खत्म होगा? आंसर इज नो, आंसर इज क्लियर कट नो, आंसर इज क्लियर कट नो। गवर्नमेंट करे जो तुम्हारे 35 AD में 14 बिजनेस हैं, उन 14 बिजनेस में से किसी बिजनेस में भी लॉस होगा ना, तो उन 14 में से किसी भी बिजनेस की इनकम से खत्म कर सकते हो। बस ये बात ध्यान दो। नहीं होगा तो अगले साल लेके जाओ, अगले साल भी 35 AD में जो बिजनेस होंगे उनकी इनकम से खत्म करोगे। नहीं होंगे तो कोई 4 साल नहीं, कोई 8 साल नहीं, इनफिनिटी लाइफ तक, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इनडिटर्मिनेट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बात ध्यान देना जी, ये बात आपकी यहां पे लिखी हुई है जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, 35 AD के बिजनेस का लॉस 35 AD के बिजनेस में जो भी होंगे उसकी इनकम से खत्म होगा, इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं जी। नॉन स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या है? जो नॉर्मल बिजनेस होंगे। अब नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी की इनकम को छोड़ के। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे, सैलरी की इनकम को छोड़ के। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जो नॉर्मल बिजनेस के लॉस होते हैं वो सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते, और अगर खत्म नहीं होंगे अगले साल जाएंगे, अगले साल इस बिजनेस हेड में, मतलब पीजीपी हेड में जितनी इनकम होगी उन इनकम से आप खत्म कर सकते हो, और 8 साल तक वो आगे जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एनी हेड एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, अगले साल यहाँ पे पीजीबीपी हेड की जो इनकम होगी उससे खत्म करोगे। नहीं होंगे तो 8 साल तक आगे जाओगे। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, एक बार फटाफट से अदर सोर्स भी करते हैं, फिर सारी रिवीजन एक बार दोबारा से कराऊंगा जी, सारी एक बार दोबारा से कराऊंगा। अदर सोर्स में देखो जी, अदर सोर्स में कैजुअल लॉस। कैजुअल लॉस क्या होते हैं जी? जल्दी बोलो, कैजुअल लॉस क्या होते हैं? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, सट्टा बाजार। अब सोच के बोलना, क्या बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी को गवर्नमेंट इनकरेज करेगी, डिस्करेज करेगी? बिल्कुल ही डिस्करेज करेगी। गवर्नमेंट चाहती नहीं है वहां पे पैसा लगाओ, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारे कैजुअल लॉस होंगे ना तो वो सेट ऑफ होंगे, ना ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, कोई 8 साल की तो बात ही नहीं है।
बट अगर तुम्हारे अदर लॉस हैं, मतलब कैजुअल लॉस नहीं है, कोई दूसरे लॉस हैं अदर हेड में, तो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे, बट कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। और जब कैरी फॉरवर्ड ही अलाउड नहीं है तो कितने साल तक करेंगे वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। और जहां पे 4 साल 8 साल की लिमिट दी है ना, वो 4 साल 8 साल कौन से हैं, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, 4 साल क्या, प्रीवियस या असेसमेंट ईयर, 8 साल क्या, प्रीवियस असेसमेंट ईयर, और अगर कोई इन्फिनिटी है तो वहां तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात ही नहीं होगी, वहां तो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है जी, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑफ का प्रोसेस था जी। एक बच्चा कह रहा है यार 1 मिनट यार, वो रुमाल है तेरे पास यार, सिर पे बांधना यार एक बार ना रुमाल भाई मेरे सिर पे बांध दे यार, मेरे को चंबल का ना डाकू बनने दे यार, मेरे को तो प्रोविज़न याद ही नहीं हो रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जाम में मैं कैसे कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, सब याद होगा, सब याद होगा। और ये जो आप कह रहे हो ना याद नहीं हो रहे, आप ही मुझे रिवाइज कराओगे जी। अभी सीधो के बैठो जी, सीधो के बैठो जल्दी, सिर्फ 5 मिनट सीधो के बैठ जाओ जी। देखो 25 मिनट हुए हैं, 25 मिनट हुए हैं, पूरे 5 मिनट आप मुझे दोबारा दे दो, 30 मिनट जब हमारे खत्म होंगे तो पूरा प्रोसेस आपको पता होगा। पहले बताओ आज हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया, नालायको चैप्टर का नाम तो बोल दो, आज हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया है, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया है। सर चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके अंदर मैंने पहले 2 पॉइंट बताए आपको। सबसे पहला, आप सेम हेड में सेम सोर्स की इनकम से खत्म करोगे, फिर सेम हेड में लॉस दूसरे सोर्स की इनकम से खत्म करोगे, और इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, वो तुम कैसे भी खत्म करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले करंट ईयर। कोशिश करो सर, मैं आप सोच के बताना क्या मेरे सामने बुक खुली है, सर क्या मेरे सामने वो पेज खुला है, आंसर इज नो, पेज मेरे दिमाग में खुला है। और जिस दिन पेजेस, ध्यान सुना, जिस दिन पेजेस आपके दिमाग में खुलना स्टार्ट हो गए ना, इन पेजेस की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जैसे ही मैंने ऑर्डर की बात की, मेरे दिमाग में वो पेज खुल गया जो भी हमने पढ़ा था। उसमें क्या लिखा था, करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रीसिएशन या करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च वाले या फैमिली प्लानिंग वाले। अगला ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर आ गया अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन या अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे। बताओ ये था, मेरे दिमाग में पेज खुला, आंसर मैंने आपको दे दिया। फिर अगला पेज मेरे दिमाग में खुल गया जी, जो भी आपके हेड होंगे उस हेड के लॉस को खत्म कैसे करेंगे, सैलरी में नोट एप्लीकेबल नोट एप्लीकेबल नोट एप्लीकेबल, क्योंकि वहां लॉस ही नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे, सेम हेड में कोई भी लिमिट नहीं है, दूसरे हेड में 2 लाख रुपए की लिमिट है, नहीं होंगे अगले साल जाएंगे, अगले साल जाने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होंगे, और कितने साल जी, 8 साल के अंदर आगे जाएंगे। फिर आ गया कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में 2 होंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे, नहीं होंगे अगले साल भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे, कितने साल जाएंगे जी, आपके 8 साल जाएंगे। शॉर्ट टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होंगे, नहीं होंगे अगले साल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होंगे, नहीं होंगे तो फिर 8 साल तक आगे जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद आ गया पीजीपी का। अब पीजीपी के अंदर 4 बिजनेस है, पीजीपी के अंदर 4 बिजनेस है। 4 बिजनेस कौन कौन से, एक तो हॉर्स रेस वाला, स्पेक्युलेटिव वाला, 35 एडी वाला और नॉर्मल बिजनेस लॉस। अब जो हॉर्स रेस वाला है, हॉर्स रेस की इनकम से खत्म होगा, नहीं होगा अगले साल हॉर्स रेस की इनकम से खत्म होगा, कितने साल, 4 साल। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, कितने साल आएंगे जी, 4 साल आएंगे। अगला फिर आ रहा है 35 एडी के बिजनेस के लॉस, 35 एडी के जो बिजनेस होंगे उनमें से किसी भी इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे तो अगले साल जाएंगे, अगले साल भी 35 एडी के जो बिजनेस होंगे उनमें से किसी भी इनकम से खत्म होंगे, और आपके इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस आपकी किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, सैलरी की इनकम को छोड़ के, अगले साल बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे तो 8 साल तक आगे जाएंगे। ये सारी बातें हमने की हैं। और अदर सोर्स में 2 ही लॉस हैं, एक तो कैजुअल लॉस बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी वाला, वो तो ना तो सेटअप होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो अदर लॉस होंगे वो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, बट कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। और जब कैरी फॉरवर्ड ही अलाउड नहीं है तो कितने साल तक आगे जाएंगे, ये क्वेश्चन ही नहीं होंगे। और मुझे अभिनव कह रहा है सर इसके क्वेश्चन तो करा दो प्रैक्टिकल, कैसे एग्जाम में ना सर कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, टेंशन मत लो सर। सेट ऑफ और अगला चैप्टर जो हमारा रिवाइज होगा क्लबिंग का, अभी हम रिवाइज करेंगे संडे को, आज हमारा फ्राइडे है ना, आज हमारा फ्राइडे है, संडे को हम क्लबिंग का चैप्टर करेंगे, और क्लबिंग के चैप्टर के बाद क्लबिंग और सेट ऑफ दोनों के एमसीक्यूज में कराऊंगा, और इतने बढ़िया एमसीक्यूज करा दूंगा, इतने बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके दिमाग को अगर लगता है ना कि सर क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, उसमें एक से एक क्वेश्चन दूंगा। जैसे पीजीबीपी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे ना,
पीजीपी के क्वेश्चन करके लगा कि वाकई मजा आया, ऐसे इन दोनों के करवा दूंगा। तो अभी सिर्फ अपना दिमाग लगाओ प्रैक्टिकल प्रोविजंस पे कि हाँ भाई प्रोविजन क्या है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी देख लेंगे। अभी मैंने प्रोविजन आपके दिमाग में होना चाहिए, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद जी अगला पॉइंट यहां पे देखो जी, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। क्या हो गया? लो जी इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कुछ फोकस एरिया आपको दिए हुए हैं, इन फोकस एरिया को रीड करना जी। सबसे पहला फोकस एरिया कह रहा है कि वेयर एवर इनकम इज एग्जाम्ड, जहाँ पे इनकम एग्जाम्ड होती है उसके लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको इग्नोर करके चलते हैं। याद करो ये बातों को आपको मैं पहले ही बता चुका था, ये बात तो पहले मैं आपको बता चुका था कि अगर आपकी इनकम एग्जाम्ड होती है उसके लॉस का भी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते जी। याद करो ये बात तो मैं कई बार आपको क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मेरी इनकम ही एग्जाम्प्ट है, अगर वहां से लॉस होते हैं वो लॉस आपके डेड लॉस होते हैं, उसका इनकम में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वही बात यहां पे लिखी है। उसके बाद देखो जी लॉस फ्रॉम एनी लॉटरी, कार्ड गेम्स, रेसेस एटसेट्रा आर नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 बीबी, दैट इज लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स, इनकम इन टीवी शो एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैंने अभी क्या बोला कि आपको कि जो कैजुअल लॉस होते हैं, कैजुअल लॉस ना तो सेटअप होंगे ना ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, और कैजुअल इनकम से भी कोई लॉस खत्म नहीं होते जी। मेरी फैमिली का हर बच्चा ध्यान दे कि लॉटरी की इनकम, बैटिंग इनकम, गैम्बलिंग इनकम ये फुली टैक्सेबल होती है, इस इनकम से कोई भी लॉस खत्म मत करना। अब मनीषा कह रही है सर बट आपने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं 2 लाख तक, तो क्या उसमें कैजुअल इनकम कवर नहीं होगी? आंसर इज नो सर, कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं करना, बस ये बात ध्यान देना, कैजुअल इनकम फुली टैक्सेबल है। और जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, याद करो अदर सोर्स के चैप्टर में आपको बताया भी था कि जब कैजुअल इनकम की टैक्स निकालते हो तो उसमें कोई भी खर्चे माइनस नहीं करते, कोई डिडक्शन नहीं देते, फुली इनकम टैक्सेबल करनी है एट द रेट 30%, वही बात यहां पे है। तो ना तो कैजुअल लॉस का कोई ट्रीटमेंट होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ना तो कैजुअल लॉस का कोई ट्रीटमेंट होगा और ना ही कैजुअल इनकम से कोई लॉस खत्म होंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखो जी बिजनेस लॉस फ्रॉम ए brought forward loss from a business can be set off even if such business has not continued। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी है, अगर बिजनेस आपने कंटिन्यू नहीं भी करे तो भी बिजनेस लॉस जो है वो आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो जी इफ देयर इज इनकम अंडर एनी हेड, एलिजिबल लॉस अंडर एनी अदर हेड, such loss shall be first set off against the income before set off and carry forward of losses। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं तो पहले उस इनकम से खत्म करो, फिर जो बैलेंस लॉस बचेंगे उसको अगले साल लेके जाना, बस ये बात ध्यान दो। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं, गवर्नमेंट कह रही है पहले दूसरे हेड की इनकम से खत्म करो, जो दूसरे हेड की इनकम से खत्म होने के बाद जो बैलेंस लॉस बचेंगे वो अगले साल आगे जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखो जी set off of loss not permissible against unexplained income, investment, money etc chargeable under section 68, 69, 69A, 9B। ये इसका मतलब क्या है भाई? जो आपकी ब्लैक मनी होती है, याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी था कि जो पैसा गवर्नमेंट से छुपा लेते हो फिर बाद में पैसा पकड़ में आता है, जो ब्लैक मनी होती है, क्या उस ब्लैक मनी से कोई भी लॉस खत्म करने देंगे? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है कि कोई भी लॉस आपके सेट ऑफ नहीं होंगे। जो 2 नंबर का पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट आपने छुपाई थी, जो इनकम आपने बताई नहीं थी, अगर वो इनकम पता लग जाती है उस इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान दो जी। अगला पॉइंट यहां पे ध्यान देना जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है जी। ये कहना चाह रहे हैं, याद करो आपको मैंने क्लास में कहा था कि जो पर्सन लॉस सेट ऑफ करता है ना वही पर्सन लॉस कैरी फॉरवर्ड करता है। मतलब जिस पर्सन को लॉस हुए वही पर्सन लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, कुछ केस को छोड़ के। एग्जांपल था अमलगामेशन और सक्सेशन वाले केस को छोड़ के। अब अगर मान लो अमलगामेटिंग कंपनी को लॉस है, अगर मान लो अमलगामेटिंग कंपनी के लॉस है, गवर्नमेंट कह रही है अमलगामेटेड कंपनी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्रेश 8 ईयर। मतलब अगर मान लो अमलगामेटिंग कंपनी 4 साल तक खत्म कर चुकी थी लॉस, उसके 4 साल बचे थे बट कंपनी का अमलगामेशन हो गया, तो अमलगामेटेड कंपनी को फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, बैलेंस 4 साल नहीं मिलेंगे। बट हां अगर यही केस डीमर्जर वाला होता,
अगर यही केस डी मर्जर वाला होता, उस केस में फ्रेश 8 ईयर नहीं होंगे, रिमेनिंग ईयर होंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं जी, आपके अगस्त के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। सर पेपर आपको कैसे पता? पेपर मुझे पता है, पेपर मुझे 100% पता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। आप गलती करके आओगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अमलगामेशन वाले केस में फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, डी मर्जर वाले केस में रिमेनिंग ईयर मिलेंगे। आपको जो मैं परसों एमसीक्यूज कराऊंगा ना क्लबिंग ऑफ चैप्टर के बाद, उसके बाद जो एमसीक्यूज करेंगे, उस एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन दूंगा, आप फिर भी गलती करके आओगे, मेरे बताने के बाद भी गलती करके आओगे आप। तो देखो जी, अमलगामेटेड कंपनी को फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, डी मर्जर वाले केस में रिमेनिंग 8 ईयर मिलेंगे। और अगर कंपनी, अगर पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म में, मतलब कंपनी फर्म में कन्वर्ट हो रही है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो भी आपके फ्रेश 8 ईयर हैं। और अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो भी आपके फ्रेश 8 ईयर है। मतलब हर केस में आपके फ्रेश 8 ईयर होंगे, हर केस में आपके फ्रेश 8 ईयर होंगे, सिर्फ डी मर्जर वाले केस को छोड़ के, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। आपके हर केस में फ्रेश 8 ईयर होंगे, बस डी मर्जर वाले केस को छोड़ के बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, ये बात तो हम कर ही चुके हैं पीजीपी के अंदर की अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे सैलरी को छोड़ के, और इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि कौन से लॉस कितने साल तक आगे जाएंगे जी, ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही हैं, ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पे निकल के आती हैं। ठीक है, अब एक बार ऐसा करते हैं, 5 मिनट दोबारा लगाओ जी। अब चैट बॉक्स, अब मैं चुप बैठूंगा, मैं सिर्फ आपके मैसेज यहां पे बैठ के देखूंगा आप क्या चैट कर रहे हो। जितने बच्चे सामने बैठे ना, हर एक के मैसेज मैं चैट बॉक्स में बैठ के देख रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, हर एक के मैसेज चैट बॉक्स में देखूंगा जी। आप मुझे फटाफट से पूरे चैप्टर की रिवीजन करा दो 5 मिनट में स्टार्टिंग से। अब देखता हूं आपकी टाइपिंग कितनी फास्ट है। आप वैसे मैसेज करते हो ना, हेलो बेबी अभी मैं क्लास के अंदर हूं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, वैसे तो मैसेज करते हो ना। अब मुझे फटाफट से बताओ कि चैप्टर में आपने क्या समझा। सबसे पहले ये बताओ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताओ जी। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ जी आपका। स्टेप 1 में ये था, बच्चा कह रहा है सर आप क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो एक बच्चा हूँ ना, मैं भी अपना काम करूंगा, आप भी अपना काम करो। आओ जी ऐसा करता हूँ, मैं भी टाइपिंग करता हूँ, आप भी टाइपिंग करो। स्टेप 1 में ये था कि सेम हेड में पहले इनकम सेम सोर्स से ख़त्म होगी, और फिर सेम हेड में इनकम दूसरे सोर्स से खत्म होगी, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट में जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सर ने हमें बताया था। फिर अगला सर ने बताया था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर पहले खत्म होंगे, फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन और करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और करंट ईयर फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और फिर सर ने कहा था हाँ ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे, ये सर ने कहा था। ठीक है, उसके बाद फिर सर ने स्टार्ट करवा दिया कि लॉस सेट ऑफ कैसे करते हैं। तो सैलरी में तो लॉस ही नहीं होता, तो अगर सैलरी में लॉस नहीं होता तो सैलरी की इनकम की भी यहाँ पे बात नहीं होगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, अदर हेड से 2 लाख तक खत्म होंगे, और नहीं होंगे तो अगले साल जाएंगे, अगले साल जाने के बाद हाउस प्रॉपर्टी से खत्म होंगे और 8 साल तक आगे जाएंगे। ये बातें सर ने बताई थी। फिर कैपिटल गेन में छोटा भाई बड़े भाई से भी बात करेगा, बड़ा भाई अपने आप से बात करेगा, मतलब लॉन्ग टर्म से, फिर होंगे लॉन्ग टर्म से कितने साल, 8 साल। शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से कितने साल, 8 साल। फिर बात आएगी पीजीपी में, 4 बिजनेस होंगे, एक तो घोड़े वाला मतलब घोड़े की रेस, हॉर्स रेस वाला, और फिर स्पेक्यूलेटिव, फिर 35 एडी वाला, फिर नॉर्मल। जो हॉर्स रेस वाले होंगे वो हॉर्स रेस से होंगे, अगले साल भी हॉर्स रेस से होंगे, कितने साल होंगे, 4 साल होंगे। स्पेक्यूलेटिव वाले स्पेक्यूलेटिव से होंगे, अगले साल भी स्पेक्यूलेटिव से होंगे, कितने साल होंगे, 4 साल होंगे। और फिर 35 एडी वाले 35 एडी में जो बिजनेस हैं उनमें से किसी बिजनेस की इनकम से खत्म हो जाएंगे, अगले साल भी सेम होगा, इनफिनिटी लाइफ तक आगे जाएगा। विवेक सर ने ये बताया था। कई बच्चे चैटिंग नहीं कर रहे, ऐसे नालायक बच्चे, महापाप लगेगा उन्हें, महापाप लगेगा जी। मैं कह रहा हूँ नालायक को चैटिंग करो सर, मैं भी तो कर रहा हूँ ना, अब आप भी करो। उसके बाद फिर सर ने कहा था नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं वो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होते हैं, बट सैलरी की इनकम को छोड़ के अगले साल जाएंगे बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, कितने साल, 8 साल। और अदर सोर्स में तो कैजुअल लॉस होते हैं, उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता। अदर लॉस जो होंगे वो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे तो कितने साल होंगे वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ये सारी बातें सर ने बताई थी। फिर ये सारी बातें सर ने करने के बाद ना फिर हमें कुछ फोकस एरिया बताए थे सर ने, वो भी लिख देते हैं, सर खुश हो जाएंगे। सबसे पहले सर ने कहा था जो इनकम एग्जम्प्टेड होती है उसके लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और फिर ये पॉइंट लिखने के बाद सर ने कहा था अगर तुम्हारे कोई लॉस बचे हैं और दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं तो पहले उस इनकम से खत्म करना, फिर जो बचेंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना, ये बात सर ने बताई थी।
और फिर सर ने कहा था कि लॉस वही कैरी फॉरवर्ड करेगा जिसने सेट ऑफ की हो, बट कुछ केस में अगर असेसी अलग भी हो रहा है तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे अमलगामेशन वाला केस है, उसमें अमलगामेटेड कंपनी को फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, डी मर्जर वाले केस में रिमेनिंग ईयर मिलेंगे, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी फर्म में कन्वर्ट हो रही है तो भी आपके फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे। सर ने ये बात बताई थी। और सर ने एक बात और बताई थी, कैजुअल लॉस से मतलब कैजुअल लॉस किसी भी इनकम से खत्म नहीं होंगे और कैजुअल इनकम से भी कोई लॉस खत्म नहीं होगा। सर ने ये बात हमें बताई थी। बताओ, अब ये सारा कुछ सर आपने बताया है, मैंने कुछ नहीं बताया जी। ठीक है, अब आपने बस एक काम करना है, ये चैप्टर इसी बुक से, समरी बुक से एक बार दोबारा से फटाफट से रिवीजन करनी है। अगर कोई डाउट आपको आता है, बाय चांस अगर डाउट आता है, वैसे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों वाला है, वैसे 15-20 मिनट का है, हमने 40 मिनट लगा दिए। क्यों? क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है। आपने फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल देना इसमें दिक्कत है। किसी बच्चे को उसका आंसर आता होगा वो उसका रिप्लाई कर देगा, नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा बाद में। और अगली क्लास में मतलब संडे को हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, और क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर पैकअप करके उसके फिर इन दोनों के एमसीक्यूज हम एक साथ करेंगे, तो फाइनली तब जाके दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर डिडक्शन हो गया, रिटर्न हो गया, टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, मैट हो गया, एएमटी हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, तो जो छोटे मोटे चैप्टर होंगे उनकी रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो टारगेट लेके चल रहे हैं जून के एंड तक इनकम टैक्स पूरा रिवीजन हम पैकअप करते हैं जी, ताकि जुलाई का पूरा महीना आपके पास टाइम हो उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करने का जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है जी। तो टारगेट लेके चल रहे हैं कि जून के एंड तक इनकम टैक्स को स्वाहा कर दें। ठीक है, ऐसे ही 8-10 जुलाई तक जीएसटी को स्वाहा कर दें, और जब मेरा इनकम टैक्स खत्म होगा ना तो कोशिश करेंगे इसी टाइम पर कस्टम भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि इनकम टैक्स, ताकि जीएसटी और कस्टम एक साथ हो जाए और 10 जुलाई तक कंप्लीट रिवीजन टैक्स की आपके हाथ में आ जाए जी, ताकि अगले 20 से 30 दिन पूरी रिवीजन आपके पास हो, आराम से बैठ के देखो जी। और वैसे दोबारा उठाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपको टेंशन ही नहीं होगी जी। ठीक है, चलो जी, फिर अब बाकी मुलाकात करते हैं अभी 8:30 बजे जी। बाकी मुलाकात करते हैं अभी 8:30 बजे, सही टाइम पे चुप करके आ जाना जी। आज हमें एक तो जो मैंने होमवर्क दिया था सैलरी का वो बताना है, और एक हाउस प्रॉपर्टी के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमें डिस्कस करने हैं जी। और उम्मीद करूंगा आपको 7 कॉन्सेप्ट की रिवीजन करके बहुत मजा आ रहा होगा और लग रहा होगा कि वाकई हमें याद आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है ना तो कमाल की बात है जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में 8:30 बजे, फिर रात को 10 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय। अच्छी लगे तो सर लाइक ठोक के जाना, नहीं तो सर आपकी मर्जी है, बस हम तो अपने कर्म कर रहे हैं, आपने भी अपना कर्म जरूर करना है। ठीक है, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू जी, टेक केयर।